अपने आप को आप रेल राजा बोलते हैं और राजा की चुप्पी कहीं ना कहीं इस बात का संकेत है कि आप ग्रुप डी में आईटीआई के लिए ना रेलवे को लेकर बहुत सारे मुद्दे पे ट्वीट का आह्वान करते हैं। एक बार प्रभु ग्रुप डी के लिए भी बोल देते, चीरहरण हो रहा था 2018 में और 2019 में जो ग्रुप डी की भर्ती निकाली गई थी, उस समय आईटीआई छात्रों का चीरहरण किया जा रहा था। जिस तरह महाभारत में भरे सभा में द्रौपदी का चीरहरण का दुशासन ने किया था, दुर्योधन ने किया था, और वहां पर बैठे हुए सभी गुरु, कृपाचार्य हो, द्रोणाचार्य हो, भीष्म पितामह हो, सब लोग मौन थे, आंख बंद करके बैठे हुए उस चीरहरण को देख रहे थे। किसी ने रोकने का प्रयास नहीं किया। और सेम वही चीज आईटीआई के छात्र 2018-19 में हुआ। आईटीआई छात्रों का चीरहरण किया जा रहा था और आप जो रेल राजा से नाम से जाने जाते हैं, अपने आप को रेल राजा बोलते हैं। और हमें लगता है कि बड़े भाई होने के नाते आप 10-15 सालों से हमें लगता है कि इस फील्ड में काम कर रहे हैं, आप मतलब पढ़ाने का काम कर रहे हैं, टीचिंग लाइन में है। आप भी मुख्य दर्शक बन के इस चीज को देख रहे थे। नमस्कार, मैं अभिषेक राज, इजी वे कोचिंग में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है और हम इस मुद्दे में अकेले पड़ चुके हैं। लड़ाई तो लड़ रहे हैं और आप लोगों का सहयोग और प्यार मिल रहा है, बस इसी के सहारे हम अपने कदम को बढ़ा रहे हैं। लेकिन सवाल ये आता है कि आईटीआई छात्रों को पढ़ाने वाले जितने भी टीचर्स हैं, जो भी लोग आईटीआई कोर्स को बनाते हैं, बेचते हैं और अपने आप को आईटीआई का मसीहा साबित करते हैं, उन लोगों की चुप्पी है ना कहीं मुझे खटक रही है। आप सबों को भी लग रहा है, कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट का भंडारा लगा दिया है कि भाई आईटीआई पर लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं। जो आईटीआई के मसीहा माने जाते हैं, आईटीआई के लिए काम करते हैं, आईटीआई का कोर्स बेचते हैं और अपने आप को आईटीआई का सुप्रीम लीडर बताते हैं, तो आखिर उन लोग की चुप्पी का मायने क्या है, इस पे हम सवाल करेंगे। उन्हीं में से पहला सवाल आज हम शुरू कर रहे हैं माननीय हमारे बड़े भाई एसके झा सर से, कि सवाल यह है कि सर अपने आप को आप रेल राजा बोलते हैं और राजा की ये चुप्पी कहीं ना कहीं इस बात का संकेत है कि आप ग्रुप डी में आईटीआई के लिए ना इधर के हैं ना उधर के हैं, आप बीच वाला रास्ता अपना रहे हैं। तो ये कहीं से भी सही नहीं है। आपका नहीं बोलना इस बात का संकेत है कि आप किसी के भी पक्ष में नहीं है, और किसी के पक्ष में क्यों नहीं है इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। इसलिए क्योंकि आप कहीं ना कहीं आईटीआई छात्रों को पढ़ाते भी हैं, किताब भी आपकी मार्केट में आती है और आईटीआई में एएलपी का क्लास भी आपके यहाँ चलता है, सारा चीज होता है, तो फिर आप बोलते क्यों नहीं है? क्या आपको आईटीआई के दर्द को नहीं समझ में आता है? क्यों नहीं समझ में आता है भाई? आप रेलवे को लेकर बहुत सारे मुद्दे पे ट्वीट का आह्वान करते हैं। एक बार प्रभु ग्रुप डी के लिए भी बोल देते, आप आकर एक सामने 1 मिनट का ही वीडियो बना दीजिए। आपके पास समय नहीं होगा, मैं मानता हूं बहुत व्यस्त आदमी है आप, तो 1 मिनट का एक वीडियो बना दीजिए कि आईटीआई में ग्रुप डी में आईटीआई लागू होना चाहिए। इससे क्या बिगड़ जाएगा आपका? क्या प्रॉब्लम होगा? कोर्स नहीं बिकेगा? क्या होगा? क्या दिक्कत आएगी? हमें तो आपसे सवाल करने का, वैसे तो मैं कोई औचित्य नहीं समझता हूं कि आपसे मैं सवाल करूं, लेकिन सवाल जब आईटीआई का आता है तो मुझे आगे आना पड़ता है, क्योंकि आज पिछले आज 7 सालों से हम आईटीआई के लिए काम कर रहे हैं और हमारे बच्चे, जैसे आप बोलते हैं ना कि हमारे बच्चे हर जगह, मेरे बच्चे इसरो, डीआरडीओ, भारत सरकार की जो भी पीएसयू है, सारे पीएसयू में काम कर रहे हैं। बिजली विभाग हो, मेट्रो हो, रेलवे हो, हर जगह बच्चे काम कर रहे हैं। तो वैसे में मेरा भी दायित्व बन जाता है कि जो प्रॉब्लम आईटीआई के साथ में हो रहा है उसके लिए हम सवाल करें। देखिए, बात हम 2018 की बात कर रहे हैं, 2019 की बात कर रहे हैं, जब आईटीआई का चीरहरण हो रहा था 2018 में और 2019 में जो ग्रुप डी की भर्ती निकाली गई थी, उस समय आईटीआई छात्रों का चीरहरण किया जा रहा था। जिस तरह महाभारत में भरे सभा में द्रौपदी का चीरहरण का दुशासन ने किया था, दुर्योधन ने किया था, और वहां पर बैठे हुए सभी गुरु, कृपाचार्य हो, द्रोणाचार्य हो, भीष्म पितामह हो, सब लोग मौन थे, आंख बंद करके बैठे हुए उस चीरहरण को देख रहे थे। और किसी ने उस अत्याचारी के खिलाफ, वो अत्याचारी के खिलाफ आवाज नहीं उठाया था, चुपचाप देखने का काम किया था। और आपको मालूम यह भी होगा कि वो ये क्यों देख रहे थे। ये लोग इतने ताकतवर थे, इतने इनके पास बाहुबल था, इनके पास इतना अस्त्र शस्त्र था कि दुर्योधन को ये लोग रोक सकते थे, लेकिन किसी ने रोकने का प्रयास नहीं किया। और सेम वही चीज आईटीआई के छात्र 2018-19 में हुआ। आईटीआई छात्रों का चीरहरण किया जा रहा था और आप जो रेल राजा से नाम से जाने जाते हैं,
अपने आप को रेल राजा बोलते हैं, और हमें लगता है कि बड़े भाई होने के नाते आप 10-15 सालों से हमें लगता है कि इस फील्ड में काम कर रहे हैं आप, मतलब पढ़ाने का काम कर रहे हैं, टीचिंग लाइन में है। आप भी मुख्य दर्शक बन के इस चीज को देख रहे थे, और आपकी एक भी वीडियो ऐसी नहीं है जो यूट्यूब पे ये बोल दे कि रेलवे ग्रुप डी में आईटीआई ही लागू रहेगा और आईटीआई ही रहना चाहिए। इस तरह की वीडियो नहीं है। आखिर इसके पीछे कारण क्या है? आईटीआई बच्चों के लिए जो प्रसंग हम बता रहे हैं, इसके पीछे एक ही कारण है कि सेम वही कंडीशन आ गया है आईटीआई छात्रों के साथ में। या तो वो लोग आईटीआई कॉलेज ही बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जो किसान के बच्चे हैं, जो गरीब के बच्चे जिनके पास पैसे की अभाव होती है, जो 2 वक्त की रोटी भी उनको नहीं मिलता है, किसी तरह आईटीआई करते हैं। और जब उनका अधिकार की बात आती है, जी जहां पर उनकी नौकरी की बात आती है, तो हमारे जैसे गुरु, आपके जैसे गुरु अगर उनके सामने नहीं खड़े होंगे, उनके लिए नहीं लड़ेंगे, तो फिर यही होगा कि उन गरीबों का भला कैसे होगा। उन युवाओं को जो अशिक्षित हैं, जिनके फैमिली वाले अशिक्षित हैं, जिनके फैमिली वाले उनको इंजीनियर्स नहीं बना सकते हैं, आईएएस का तैयारी नहीं करा सकते, एसएससी का तैयारी नहीं करा सकते, तो उनको कराएंगे क्या? उनके पास क्या विकल्प बचा हुआ है? यही हुआ था जब 12 वर्षों का वनवास के बाद जब पांडव आए थे और दुर्योधन से मात्र 5 गांव मांग रहे थे, 5 गांव भी वो दे नहीं सका था। बोला कि 5 गांव क्या, एक सुई के नोक के बराबर आपको जमीन नहीं देने वाले। और यही हो रहा है। ये तो आपके एसएससी में नहीं जाते हैं, आपके यूपीएससी में, बीपीएससी में ये लोग फॉर्म नहीं भरते, इनके लिए जो है उसी में ये खुश रहते हैं। ये भी खुशी अगर छीना जाएगा तो ये लोग कहां के रहेंगे? और इस खुशी के पीछे आप हैं, हम जैसे लोग हैं जो इनको खुशी करते हैं, खुशी देख पाते हैं। आप भी बहुत बड़े बड़े काम करते हैं, बहुत सारे बच्चों को फ्री में पढ़ाते हैं, पटना में रहने की सुविधा देते हैं, बहुत सारी चीज करते हैं, ये आपकी महानता है। लेकिन आप चुप हैं, ये कहीं से भी शोभा नहीं देता है। आपको बोलना पड़ेगा, बोलिए, समर्थन करना पड़ेगा। नहीं तो क्लियर बता दीजिए कि आप, मतलब आप किस तरफ हैं, आप किस तरफ हैं भाई? आप आईटी के खिलाफ है या आईटीआई के साथ? आपको बोलना पड़ेगा। आपने बहुत सारा ग्रुप डी पर वीडियो बनाया है, और आपको बता दूं कि ये रेलवे रिक्रूटमेंट सेल का वेबसाइट है, ईस्टर्न रेलवे का। इस वेबसाइट पे बाकायदा स्पष्ट तौर पे पिछले कई सालों से ये नोटिस लगा हुआ है। ये नोटिस इंपॉर्टेंट नोटिस करके लगा हुआ है। वेस्टर्न रेलवे के वेबसाइट है, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल का वेबसाइट है। यहां पर नोटिस लगा के रखा है कि भाई जो 2018-19 में आईटीआई को हमने हटाया था, वो स्पेशल एक क्या था, प्रोविजन की तरह हटाया गया था। इस बार उसको विड्रॉ कर लिया गया। उस बार आईटीआई ही इसमें लागू रहेगा, और यहाँ पे क्वालिफिकेशन में क्लियर किया है कि 10th प्लस आईटीआई रहेगा या 10th प्लस अप्रेंटिसशिप रहेगा। और जो नॉन टेक्निकल वाले पोस्ट है उसमें केवल 10वीं क्वालिफिकेशन हम लोग रख सकते हैं। लेकिन मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, सिविल में, कैटरिंग में, टेलीकॉम डिपार्टमेंट में, सब जगह यहाँ पे आईटीआई ही लागू रहेगा। तो प्रभु एक बार देख लीजिए आप भी, और आप भी इस पे अपना राय जरूर रखिए। बाकी फिलहाल जितने भी लोग हैं जो आईटीआई के क्लास लेते हैं, पढ़ाते हैं, किसी तरह से भी आईटीआई के बच्चों के साथ जुड़े हैं, मैं चाहता हूं कि आप लोग अपना पक्ष को क्लियर करें और हमारी लड़ाई में आप लोग साथ दें। और आपसे, आप बड़े भाई हैं, आपसे निवेदन है, आप एक गुरु हैं और गुरुओं का सम्मान होना चाहिए। और सभी देखने वाले लोगों से मैं गुजारिश करूंगा, छात्रों से, कि किसी तरह का अभद्र टाइप का कमेंट नहीं करेंगे। जिस तरह से हमें मानते हैं उसी तरह से सभी गुरुओं को मानना है। अगर आप किसी के ऊपर गलत तरह के बयानबाजी करते हैं, गलत कमेंट करते हैं, तो मेरा भी अपमान है। अगर आप मेरे चैनल पर जुड़े हैं, मेरा सम्मान करते हैं, तो किसी भी गुरु के प्रति निगेटिव कमेंट नहीं कर सकते। आप अपनी बातों को रखिए, कायदे से रखिए। अगर आप जितना मुझे सम्मान करते हैं, मैं चाहता हूं उतना सम्मान सभी लोगों का हो। मैं खुद सर का सम्मान करता हूं, सर भी सबका सम्मान करते हैं। तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि सबका सम्मान किया जाए। हमारी वैचारिक लड़ाई है, आपका भी हम अपने मुद्दे पर लड़ रहे हैं, हम अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं। अधिकारों का मांग का मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी को अभद्र तरीके से पेश आएंगे, किस तरह गलत भाषा का प्रयोग करेंगे। ये कहीं से भी पढ़े लिखे समाज का सूचक नहीं है। तो हम लोग अपनी मांग को पूरा करेंगे। अगर हमारा जो व्यक्तिगत संबंध है वो अलग होना चाहिए, हमारा जो वैचारिक संबंध अलग होना चाहिए। हमारी आइडियोलॉजी अलग है, सर का अलग हो सकता है। दुनिया के हम लोग, भारत विभिन्न धर्मों का देश है, यहाँ पर सब लोग का अपनी विचारधारा है, लेकिन आपस में हम लोग मिलजुल कर रहते हैं। किसी तरह का अशोभनीय बात नहीं करते हैं कि किसी को दुख पहुंचे, ऐसा काम नहीं करना है। सभी शिक्षक, सब लोग सम्मानित है। अगर बहुत सारे बच्चे देखे कि साहिल सर को लेकर बहुत सारे लोग लेकर गलत तरीके कमेंट कर रहे हैं, तो मैं इसका समर्थन नहीं करता हूं। फिर मैं इस मिशन को छोड़ दूंगा अगर आप किसी तरह का गलत कमेंट करने का प्रयास करेंगे।
किसी टीचर को अशोभनीय भाषा का प्रयास करेंगे तो मेरे चैनल पे ये स्वीकार नहीं है। फिर मैं इस मुहिम को ही रोक दूंगा, क्योंकि फिर आप में और लोगों में फर्क क्या रहेगा। लोग यही बोलेंगे कि आईटीआई के छात्र ऐसे ही उदंड होते हैं, इसी तरह के भाषा का प्रयोग करते हैं। ये मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे बच्चे इस तरह के भाषा का प्रयोग करें। ये वीडियो के लास्ट में मैं हिदायत दे रहा हूं कि अगर आप लोगों ने इस तरह का कमेंट किया तो फिर बाबू ये मुहिम को हम भी छोड़ देंगे, क्योंकि हमें इस बात को साबित करना है कि हम लोग बहुत ही पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ 2018 से अभी तक इंतजार कर रहे हैं। रेलवे के फैसला को हम लोगों ने स्वीकार किया, अब रेलवे का फैसला हमारे पक्ष में होना चाहिए। इसलिए सभी गुरुजनों से हम रिक्वेस्ट करते हैं, सभी गुरुजनों के लिए हम वीडियो बना रहे हैं कि भाई आप लोग समर्थन दीजिए कि भाई रेलवे ग्रुप डी में आईटीआई ही लागू रहना चाहिए। इसके लिए हम समर्थन जुटा रहे हैं और इस समर्थन का हिस्सा आप लोग हैं कि वीडियो को लाइक शेयर करके उस लोगों तक पहुंचाइए, कमेंट करके पहुंचाइए कि भाई हम लोग जगे हैं, मरे नहीं हैं, हमारी भी अपनी संवेदनाएं हैं, हम लोग भी अपने अधिकारों के लिए लड़ना जानते हैं। इस तरह की बातें हमें पहुंचानी है और अपना स्टैंड को खड़ा रखना है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। और अगर आप इसके जहां सर आप देख रहे हैं इस वीडियो को, तो मैं यही बोलूंगा कि आप इसे गलत तरीके से ना लेंगे। हम किसी तरह से आपके मान मर्यादा सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारी एक आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप भी आईटीआई छात्रों को पढ़ाते हैं तो आप आकर ये जरूर बोलिए। मतलब अगर पक्ष में बोला है तो पक्ष में बोल दीजिए, या बता दीजिए कि हम आपके साथ नहीं है। क्लियर मुद्दा है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको जबरदस्ती या बहुत प्रेशर में बोलना है, कुछ नहीं। आप अपना स्टैंड क्लियर कर दीजिए बस, कि आपसे हमारा उम्मीद रहे या नहीं रहे, बस इतना ही चाहते हैं। बाकी वीडियो को आप लोग शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।